माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। प्रयागराज, प्रयागंज और भूतपूर्व इलाहाबाद मेरी अपनी जन्म स्थली, जहां मैं पला बढ़ा, शिक्षा दीक्षा मेरी प्राप्त हुई और ज़िंदगी का एक सबसे लंबा समय जो है जो मैंने इस धरती पर गुजारा, यानी बचपने से लेकर के 27 साल की उम्र लगातार कंटिन्यू इस शहर के अंदर मैंने दिया। 27 क्या 22 साल, पहले मान ले 22-23 साल, उसके बाद बाहर में विदेश चला गया। एक लंबा अरसा इस शहर में गुजारने के बाद जब मैंने शाइन सिटी का परचम लहराना शुरू किया तो प्रयागराज वो शहर था जहां पर सबसे लंबी और सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली मीटिंग्स हुई। सीआरएस मीटिंग जब प्रयागराज में हुई तो एनसीजेडसीसी वहाँ पर 2 दिन तक, कान्हा श्याम 2 दिनों तक। ये इकलौता शहर है जहाँ पर कोई एक मीटिंग 2 दिन तक चली। उसके बाद 19 मई 2018 5 मीटिंग एक ही दिन में, अलग अलग ग्रुप के लिए, अलग अलग टीमों के लिए। पीवीआर सिनेमा के अंदर, होटल मिलन के अंदर और दूसरे होटलों के अंदर, यानी एक ही दिन में एलडीपी की 5-5 ट्रेनिंग सुबह से लेकर शाम तक। सॉरी, 2 दिन के अंदर, 2 दिनों तक चली मीटिंग। ये बड़ी अजीब तरह की यहाँ से एक अनुभूति रही। होटल कान्हा श्याम में जब मैं ठहरता था तो 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ होटल कान्हा श्याम के 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में घुमा करती थी। कोई मुझसे मिलने आ रहा है, कोई मुझसे मिल के जा रहा है, कोई मेरे लिए कॉफ़ी लेने जा रहा है, कोई डोसा लेने जा रहा है, कोई ढोकला लेने जा रहा है, कोई दूर से आ रहा है मिलने के लिए। मतलब अजीब माहौल था। थोड़ा सा मैं प्रयागराज के लोगों को चाहूँगा कि अपने दिमाग में, अपनी मेमोरीज में उन दिनों को याद करें। होटल कान्हा श्याम, मतलब उसकी लॉबी लगता था कि शाइन वालों के लिए बनी हुई है। खाने का टाइम है तो खाना खाओ, ब्रेकफास्ट टाइम है तो ब्रेकफास्ट करो, डिनर का टाइम है तो डिनर करो। हम है तो ठीक है, नहीं तो खुद हमारे लीडर इतने सक्षम होते थे कि कान्हा श्याम में डिनर होता था उन लोगों का। क्या दिन थे वो। आप जरा एक बात बताइएगा दिल पे हाथ रख करके, 2019 के बाद क्या कोई ऐसा वक्त, ऐसा समय आपको दे पाया? आपकी बीएमडब्ल्यू, आपकी फॉर्च्यूनर, आपकी सफारी, आपकी जीप कंपास टाइप की गाड़ियां, जो 10 से 15 लाख से ऊपर की गाड़ियां वो दौड़ा करती थी ढोकला, डोसा या कॉफ़ी लाने के लिए, और ये नहीं सोचा जाता था कि कितना पेट्रोल खर्च होगा, कितना डीजल खर्च होगा। और आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने कई लोगों से बातचीत करी। लोगों ने अपनी अपनी कंपनियों के बारे में बताया जहां पे वो काम कर रहे हैं, कि साइट विजिट तक के पैसे नहीं लोगों के पास में। यानी लीडर्स को, लड़कों को साइट विजिट भी अगर बिजनेस नहीं हो पाया 1-2 बार तो साइट विजिट के लिए गाड़ियां नहीं मिलती हैं। ताज्जुब है। हमारी तरफ से जो ट्रैवल एजेंट्स की गाड़ियां थी वो तो थी ही 24 घंटे के लिए, कि लोग सुबह उठते थे तो मंदिर पूजा करने भी जा रहे, दर्शन करने के लिए भी जा रहे हमारी गाड़ी से, लौटते हुए सब्जी भी लेकर आ रहे हमारी गाड़ी से, घर पहुंच करके सब्जी उब्जी बन गई, बच्चे के स्कूल छोड़ने जा रहे हैं हमारी गाड़ी से, और उसके बाद आ करके साइट विजिट भी जा रहे हैं। लौट कर जब आते हैं तो बच्चे को स्कूल से लेना भी है, परिवार में आवश्यकता पड़ गई तो भी गाड़ी जा रही है वहां पर। कभी ये सोचा और पूछा ही नहीं गया कि आपने कितनी साइट विजिट करी और कितनी गाड़ी चलाई और कितना प्लॉट बेचा आपने। और आज वो लाइन कहने का दिल करता है कि शहर के अंदर आज उतनी भी मैसर नहीं है मैखानों में शाइन सिटी वाले जितना छोड़ दिया करते थे पैमानों में, कि जो हम छोड़ दिया करते थे आज उतना मिलाकर के मजमा नहीं है लोगों के पास में। हेड्स ऑफ सैल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने ये दिन लाकर दिखाया। शाइन परिवार के लोग आज कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर साइट विजिट कैलकुलेट होती है कि आपका बिजनेस कितना है। हो सकता है सब साथ ऐसा ना हो, लेकिन जिनके साथ उनके दिल पर लगने वाली चोट है मेरे भाई। शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ शाइन परिवार की 50 से ज्यादा गाड़ियां हुआ करती थी। साइट विजिट पे जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, घर जा रही हैं, मीटिंग के लिए जा रही हैं। 50 की संख्या के ऊपर थी, 50 से नीचे तो थी नहीं। एक बार फिर से वो दिन आ रहा है आप सभी लोगों के लिए। कल साइट विजिट पर मैंने कुछ खास चुनिंदा लोगों को कांटेक्ट नंबर
और लोकेशन शेयर किया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये साइट की लोकेशन जो है वो बहुत ही प्राइम है। अगर देखा जाए तो आपका बस अड्डा यानी सिविल लाइंस 18 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन छुकी 8 किलोमीटर, सरस्वती हाईटेक सिटी मात्र 5 किलोमीटर, यानी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नई टाउनशिप के करीब में आप हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी मात्र 6 किलोमीटर, यूनाइटेड इंजीनियर्स मात्र 4 किलोमीटर। इस प्राइम लोकेशन पर, ये तो टुवर्ड्स शहर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर फॉरवर्ड आगे बढ़ता हूँ रामपुर की तरफ, करछना की तरफ, इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, तो चौमुखी विकास है इसके चारों तरफ, और ये सेंटर में है। इंडस्ट्रियल एरिया पार करते ही सेंट जॉन्स स्कूल के पास में ही, तो ये आपकी वो प्राइम लोकेशन की साइट है जो अगले 3 से 5 सालों के अंदर शहर के बीचों बीच की साइट मानी जा सकती है, जो कि जमुना के पार बस रहा है। एक तरफ इंडस्ट्रियल एरिया से घिरा हुआ है, एक तरफ आईटीआई, यूनाइटेड, इस तरह के कॉलेजेस हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं, और सामने जो करछना एरिया का जो डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे याद है कि ये सन रहा होगा 2003, 4, 5 के आसपास। तो सेंट जॉन्स स्कूल के ठीक पीछे कुछ बड़ी कंपनियां और कुछ लोग उस समय काफ़ी ज़मीनें खरीद रहे थे। 3, 4, 5 की अगर बात करूं तो उस टाइम पर रियल एस्टेट का बिजनेस ना बूम पे नहीं था। मैं उस टाइम इसी क्षेत्र में काम करता था, रहा करता था। इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे फार्म हाउस थे। उस टाइम में बात करता हूं कि तब हम सुना करते थे कि 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बीघे में ज़मीन बिक रही है और लोग खरीद रहे हैं। और 2003-4 यानी 19 साल में आज वो 2 लाख, 3 लाख का बीघा इस क्षेत्र में 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख तक पहुंच चुका है। यानी 20 सालों में इस 2 लाख की जो औकात है वो तकरीबन 20 गुना से 30 गुना तक पहुंच चुकी है। और ये रॉ जमीन की बात मैं कर रहा हूं। और ये जो 20 साल बीता है ना, 18 से 20 साल, ये टाइम था जो टाइम ले रहा था ग्रोथ करने के लिए। अब वो अपने टॉप और पीक पर आ चुका है। यानी अब जो तरक्की 20 सालों में शहर ने किया है वो तरक्की अगले 5 साल में करेगा। यानी जो अप्रिसिएशन अभी 20 सालों में हुआ है वो अप्रिसिएशन अब आगे 5 सालों के अंदर होगा, क्योंकि उस समय प्लानिंग आई थी, महायोजना आई थी, और महायोजना अब अपने स्वरूप को ले रही है। फिलहाल कल मैंने कुछ खास चुनिंदा लोगों को खाली भी नंबर दिया है, कुछ और खास चुनिंदा लोग बचे हुए हैं। क्लैश ना करे मार्केटिंग, इसलिए मैं उनको नंबर कल दूंगा। लेकिन आपके लीडरशिप का पूरी तरह से एग्ज़ाम है। कल आप जब साइट विजिट करके लौट कर आएंगे तो कल शाम को हम एक जूम मीटिंग भी रखेंगे, और उसके बाद इस साइट की पूरी डिटेल जानकारी आप लोगों से ले करके आप सभी के सामने पेमेंट प्लान, लायबिलिटी प्लान, इनकम प्लान, ये सारे प्लान कल शेयर किए जाएंगे। तो प्रयागराज के लिए, प्रयागांश, ये पहला गिफ्ट है शाइन परिवार की तरफ से, और प्राइम लोकेशन की साइट है ये, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद भी आएगी। फिलहाल पहला कदम इस शहर के अंदर आप सभी लोगों के प्यार, दुआ, आशीर्वाद और थोड़ी सी नफरत भी, क्योंकि जब तक वो नहीं होगी तब तक कंपटीशन कहां से आएगा, वो चाहिए। लेकिन शाइन परिवार के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी ज़िंदगी ऐसे कमज़ोर और हल्के विज़न के कंपनियों के साथ गुजार रहे हैं जो ये कैलकुलेट करते हैं कि आपकी साइट विजिट कितनी हुई और आपका प्लॉट कितना बिका, तो एक्चुअली वो उन्होंने आपको बिजनेसमैन नहीं बल्कि आपको एम्प्लॉय बना रखा है। और आप शाइन परिवार के शेर हैं। ध्यान रखिएगा, शेर जंगल में होता है वहीं अच्छा लगता है। शेर पर एक स्टोरी याद आती है, स्टोरी सुना करके मैं आप सभी लोगों से विदा लूँगा, और उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कल साइट विजिट को आप लोग सफल बनाते हुए और पॉजिटिव थॉट के साथ काम करेंगे। स्टोरी इस तरह से कि एक बार शेरों का एक झुंड सर्कस के अंदर पिंजड़े में था, छोटे शेर, बड़े शेर, बूढ़े शेर, और उसमें हाथी भी होते थे, भालू भी होते थे, और हर तरह के जानवर होते थे। तो एक छोटे से बच्चे ने एक बूढ़े शेर से पूछा कि हम लोग कौन हैं
तो शेर ने बताया कि हम लोग राजा हैं। तो भालू तब ये कौन है? ये हमारी प्रजा है। बड़े से हाथी देख के बोला कि ये कौन है? बोले ये भी हमारी प्रजा है। जितने भी थे रन क्रॉस है, जितने भी उसमें थे पिंजड़े में लोग, सभी को देखकर बच्चे ने पूछा, सब बताया कि हम इन सब के राजा हैं। तो हमारा राज कहाँ है? जंगल में। जंगल क्या होता है उसने बताया, जंगल पूरा खुला जंगल होता है, आप वहाँ घूम सकते हैं, वहाँ पर दौड़ सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, आपकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता है। और हमारा ऐसा रुआब होता है कि अपने जंगल में हम शेर होते हैं। तो बच्चे ने बड़े प्यार से पूछा कि अगर आप जंगल के शेर हैं तो यहाँ पे पिंजड़े में क्या कर रहे हैं? आज शाइन परिवार के उन सभी शेरों से मैं पूछूंगा कि आप जिस भी पिंजड़े में बंद हैं, निकलिए। आपका वो साम्राज्य आपको आवाज दे रहा है, आपका वो बब्बर शेर आपको आवाज दे रहा है। पैसा सब कुछ नहीं होता जिंदगी में। सम्मान अगर है, आत्मविश्वास अगर है, कदर अगर है, प्यार अगर है, एकता अगर है, तो पैसा, लायबिलिटी, सब कुछ वो सेकेंडरी हो जाएगा मेरे भाई। इकलौती शाइन सिटी थी जिसकी 50 सुपर गाड़ियां दौड़ा करती थी और 5 सुपर ऑफिसेस थे शहर के अंदर, और 500 से ज्यादा कस्टमर एक टाइम में शाइन सिटी के साथ में काउंटर पर टेबल के सामने बैठ करके बात करते थे। ये थी हमारी प्यारी शाइन सिटी। और यही मैं फिर से एक बार बनाऊंगा, यही माहौल में एक बार फिर से ले आऊंगा। उसी काना शाह में भीड़ लगेगी, वही एनसीजीसी में मीटिंग होंगी, वैसे ही गाड़ियां दौड़ेंगी, मैं दौड़वाऊंगा, और वैसे ही आपको सपोर्ट मिलेगा, मैं करवाऊंगा। बस देखना है कि आप कितनी जल्दी अपने शाइन परिवार का हिस्सा बनते हैं। ऑल द बेस्ट।